थैंक यू बाबा, थैंक यू। हेलो स्वीट सोल फैमिली मेंबर के लिए, स्वीट सोल फैमिली है ना, स्वीट सोल फैमिली मेंबर के लिए आज हम देखेंगे शिव बाबा का मैसेज। ये यूनिवर्स के मैसेज होते हैं, ब्रह्मांड के मैसेज होते हैं जो हर आत्मा तक, हर आत्मा को मिलना चाहिए। इससे पहले तो ऐसा नहीं था। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। इससे पहले है ना ऐसा नहीं था, है ना, कुछ मालूम ही नहीं था आत्मा क्या है। आत्मा सो परमात्मा, ऐसे ही बोल देते थे। आत्मा कण कण में है, परमात्मा कण कण में है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। आत्मा और आत्मा सो परमात्मा, लेकिन ये मालूम नहीं है कि आत्मा सो परमात्मा ऐसा क्यों बोलते हैं। ऐसा आ रहा है मुझे। तो शिव बाबा का ये मैसेज है, आत्मा सो परमात्मा। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो ये है ना कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है जो सोल स्पिरिचुअल जर्नी में है और जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं भी हैं। ये वाला कार्ड भी आना चाह रहा है, ठीक है, मैं देखती हूँ, बाद में लेती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, श्रावण मास चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, और बाबा की ब्लेसिंग भी आ रही हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल मंथ है। 10 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, है ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। द चैरियट, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर आज का वीडियो रहेगा, द हर्मिट और 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स डिक्रीज फॉर्म में है ना। ये 10 है और ये 9 है ना, डिक्रीज जा रहा है। और द वर्ल्ड कार्ड और द 2 ऑफ सोर्ड्स। तो द वर्ल्ड कार्ड क्या दिखाता है हमको? होल जर्नी को दिखाता है ना। या तो कर्मा पूरा हो गया, हम जो स्पिरिचुअल जर्नी में, या हमारी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी हो गई, जो भी कलेक्टिव में देख रहे हैं, है ना। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। और 2 कार्ड और आए थे एक्स्ट्रा, मैं वो भी लूँगी। 6 ऑफ कप, तो स्पिरिचुअल जर्नी में है ना 7 ऑफ कप। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी का वीडियो है, शिव बाबा का मैसेज है। शिव बाबा का ये मैसेज है आज का सभी सोल फैमिली मेंबर के लिए, सभी सोलों के लिए। सोल जर्नी में जो है, आत्मा स्पिरिचुअल जर्नी में जब होती है ना, अभी हम पूजा कर रहे हैं तो क्या है, हम स्पिरिचुअल जर्नी में ही चल रहे हैं ना। हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं। और सावन मास में हर हर शंभू, हर हर महादेव, हम शिव बाबा को इतना भजते हैं, माता रानी को नवरात्रि में भजते हैं। गणपति बाबा आएंगे इसके बाद, तो गणपति को इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी पूजा पाठ क्यों करते हैं? कभी सोचा है इस आत्मा ने? कब हम क्यों करते हैं? पहले तो हम गणपति की पूजा करते हैं ताकि हमारे सारे विघ्न हर जाएं, है ना। नवरात्रि में हम माता रानी की पूजा क्यों करते हैं? कि माता रानियाँ हमारे सारे गमों को हर लेगी और हमको शक्तियाँ देगी, पावर देगी, अबंडेंस देगी, ताकि है ना हम अपने घर परिवार में, हम अपनी सोल जर्नी में अच्छे से रह सकें। हम जो चाहते हैं वो कर सकें, जो हम अच्छा चाहते हैं वो हम कर सकें, जो हम सत्य बोलना चाह रहे हैं हम वो कर सकें, हम सत्यता के साथ और आचार व्यवहार के साथ रहना चाहते हैं तो हम वो कर सकें इजीली। कोई भी हमारे मार्ग में ऑब्स्टिकल्स नहीं आनी चाहिए, है ना, डिफ़िकल्टीज नहीं आनी चाहिए। क्यों करते हैं? और हम बाबा के श्रावण मास में बम बम भोले जल अर्पण कर रहे हैं, कावड़ियाँ आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी मन वांछित फल लेने के लिए। लेकिन मन वांछित फल किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि है ना बाबा की गाइडलाइंस, शिव बाबा की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं अच्छे से। और
यूनिवर्स की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं अच्छे से। स्पिरिचुअल जर्नी में तो हर सब लोग हैं, आप बच्चे से देख लो, वो भी है ना ध्यान मग्न हो जाता है, बैठ जाता है, यूट्यूब पे आ रहा है मैं भी योग करूँगा, मैं भी ओम बोलूँगा, लेकिन इसका रीज़न क्या है, एंड ऑफ द डेट इसका होना क्या, एंड ऑफ द लास्ट इसका रिजल्ट क्या निकलना है, वो सब हमको देखना है। ये स्पिरिचुअल मार्ग का, स्पिरिचुअल जर्नी का ये वीडियो है। शिव बाबा का सभी आत्माओं तक ये पहुंचना चाहिए। बहुत से डाउनलोड हो जाते हैं, मुझे बहुत से आते हैं, एकदम से आने लगते हैं, तो लेकिन है ना कभी है ना वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी थॉट्स की रिकॉर्डिंग करना है, डिपेंड करता है जी हाई स्पिरिचुअल डिवाइन का, है ना, यूनिवर्स का, हमारी डिवाइन बाबा का, माता रानी का, गन्नू हन्नू बाबा का, कि ये वाला मैसेज है ना अपलोड करना है। तो आज मैं स्पिरिचुअल जर्नी से संबंधित कुछ है ना क्लेरिफिकेशन लेकर आई हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में तो हैं आप, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी के बाद क्या, नवरात्रि के बाद, गणपति के बाद और श्रावण मास के बाद क्या, है ना, लाइफ फिर वही ढर्रे पर आ जाती है, वही मतलब मेरी ये मनोकामना पूरी नहीं हुई, मनोकामना होगी तो नारियल चढ़ाएंगे, विघ्न हरता हरेंगे सब हम, है ना, गणपति नमः, हम आरती गाएंगे, लेकिन ये सब क्यों, लेकिन फिर भी है ना उसके बाद में है ना वो बेनिफिट आत्माओं को नहीं मिलता है, सोलों को वो स्पिरिचुअल जर्नी में वो मार्ग, वो पैसेज नहीं मिलता है, जो बाबा पैसेज है ना जो आत्मा को चाहिए। इसके लिए है ना बाबा ने है ना ये वाला है ना मैसेज और ये वाला ना रिकॉर्डिंग करने को बोला है, तो मैं इसलिए है ना इतना है ना इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। अब मैं आगे से है ना टैरो से है ना क्लेरिफिकेशन करूँगी और क्या निकल के आता है, मैं ऑन द स्पॉट ये चैनल मैसेज लेती हूँ, उसी हिसाब से है ना मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो हम देखेंगे हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उसको रोकने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, है ना, हम जल अर्पण करते हैं, हम अगरबत्ती भी लगाते हैं, हम धूप भी लगाते हैं, हम नारियल भी चढ़ाते हैं, हम है ना पुष्प भी चढ़ाते हैं, हम लोटा भर के जल भी चढ़ाते हैं। तो हम क्यों कर रहे हैं, हम जो दीपक जला रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हम सुबह 4 बजे भी उठ रहे हैं, ध्यान साधना में भी जा रहे हैं, है ना, हरमेट में भी जा रहे हैं, ये देखिए, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, मतलब किसी से तो हम बचने की कोशिश कर रहे हैं ना, या हमारे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिव पीपल्स हो सकते हैं, और नेगेटिव पास्ट लाइफ का कर्मा भी हो सकता है। तो टैरो कार्ड रीडिंग है, जो टैरो कार्ड रीडिंग को ऐसे ही नहीं समझिए, ये बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही डिवाइन और बहुत ही हायर डायमेंशन से ये मैसेज हाँ डाउनलोड हो पाते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। हायर डायमेंशन से ये है ना मैसेज है ना डाउनलोड हो पाते हैं, तभी ये प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो पाते हैं, आत्माओं को पैसेज क्लियर करने के लिए, आत्माओं की सोल जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। हम गार्ड किससे कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है हम है ना गार्ड किससे कर रहे हैं अपने आप को, नेगेटिव पीपल्स हैं, कार्मिक लोग हैं, तो उनसे गार्ड करना है, तो हम कैसे गार्ड करें, इनसे हम कैसे बचें, है ना, तो हम है ना डंडे से नहीं कर सकते हैं, हम मेंटली इनसे गार्ड है ना कर सकते हैं, क्योंकि ये सोल लेवल पर एक सोल लेवल दूसरी सोल लेवल को टक करती है वो, ये है ना, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बांध रहा है जी, ऐसा नहीं है कोई आपको बांध रहा है या सोट दे रहा है या कोई प्रॉब्लम में दे रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता, ये सोल लेवल पर ट्रेवल चलती हैं, एस्ट्रो ट्रेवल पर ये सारी चीज़ें होती हैं, हायर लेवल पर होती हैं। अगर है ना हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो उतनी ब्लैक शक्तियाँ भी होती हैं, जैसे कि है ना देखा है ना सावन के महीने में बल्ब के ऊपर है ना जो पतलियाँ होती हैं, है ना, जो चिट्टा होते हैं, तिल चिट्टा होते हैं, पतलियाँ होती हैं, वो है ना बल्ब के ऊपर आके गिरती हैं, और जब हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं वो सारे मरे पड़े हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि वो है ना लाइट पे अट्रैक्ट होते हैं, लाइट के लिए। तो जो हमारी लाइट है ना, तो जो ऐसी नेगेटिविटी होती है ना, तो हम जब सोल जर्नी में होते हैं और हमारी फ्लेम, हमारी लाइट ऐसी गोल्डन होती है, थैंक यू बाबा जी, हमारी लाइट है ना ऐसी गोल्डन होती है,
ये दिख रहा है ना, पेंटिकल से हम भरे होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत प्योर होती है, एकदम से क्लियर होती है, एकदम से ऑरा है ना, हम अपना ऑरा है ना बिल्कुल है ना वाइट तरह लेकर आते हैं। लेकिन जब आत्मा है ना जन्म लेती है तो अपना पार्ट बजाते बजाते वो इतनी लोगों के साथ इंटलेक्ट होती है कि उसको समझ में नहीं आता है, वो घिर जाती है। तो उससे अपने आप को हमको कैसे निकालना है, ये बाबा का मैसेज है आज का। आप तो ये वाला जन्म लेते हैं तो ये वाली एनर्जी में रहते हैं, बिल्कुल प्योर। बोलते हैं ना न्यू बॉर्न बेबी है ना, नवजात शिशु कैसे होता है, वो एकदम से प्योर होता है, एकदम से। और आपने देखा होगा ना, वो ऐसे ऐसे भी करता है, कभी कभी ऐसे ऐसे करता है ना, सडन ऐसे मुट्ठी बांध के बैठ जाता है ऐसे करके। तो उसको है ना पास्ट लाइफ का कुछ आ रहा है, याद आ रहा है, लेकिन वो है ना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसकी सोल को सब मालूम है, कभी हंसता है, कभी जोर जोर से रोने लगता है। वो तो क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ वो लेकर आ रहा है इस जन्म में, इस बर्थ में। तो जो वो भर भर के ब्लेसिंग्स लेकर आता है, कई कई एंजल्स ऐसे होते हैं बाई बर्थ, तो उन पर है ना जो काली शक्तियाँ प्रहार करती हैं। क्यों करती हैं? कि भाई ये है ना नया सूरज उग गया है, ये है ना, ये नया क्योंकि उनकी आंखें ना चौंधिया जाती हैं एकदम से कि ये क्या चीज़ आ गई, क्योंकि उससे वो भागती हैं। जैसे ही है ना लाइट चली जाती है और हमारी आंखें बंद होती हैं, सब जगह अंधेरा होता है, जैसे ही लाइट आती है तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं ना, थोड़ी देर के लिए हम हाथ लगा लेते हैं, फिर थोड़ी देर में हम नॉर्मल हो पाते हैं, फिर देख पाते हैं। तो वही इन लोगों का हाल होता है ना, काली शक्तियों का। तो अपन तो है ना ये वाली शक्तियाँ लेकर आ रहे हैं, हम तो, आप तो ये वाली शक्तियाँ, ये वाली पावर, ये वाली अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, उजाला लेकर आ रहे हैं। लेकिन है ना ये पीछे से ये पड़ जाते हैं, नेगेटिव लोग पड़ जाते हैं ये वाला सोड देने के लिए। जब आप ये वाला लेकर आ रहे हैं तो ये वाली चीज़ कहाँ से आ गई भाई, है ना, ये कोई ना कोई तो दे रहा है ना समाज में, कोई तो इधर क्यों उधर पास से शतरंज के पास से फेंक रहा है ना कोई ना कोई तो उस बात को समझना है हमको है ना। हम जब हम मंदिर जाते हैं तो हम गार्ड करने के लिए जाते हैं कि परमात्मा हमको इससे गार्ड करो, है ना। तो बाबा क्या बोलते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, मैं बोलती हूँ ना, ये शिव बाबा का मैसेज है। बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे तू अपने आप में खुद इतना सफिशिएंट है कि इस वाली एनर्जी से तू है ना अपने आप को गार्ड कर सकता है। तो हम कैसे गार्ड करेंगे इसको, है ना। तो हमारे अंदर जो शक्तियाँ होती हैं ना, तो जगलिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी जगलिंग नहीं करना है। किससे जगलिंग नहीं करना है? थॉट्स, अच्छा होगा कि नहीं होगा, करूं या ना करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, ये चीज़ करूं कि नहीं करूं। आपके माइंड को सब मालूम है, आज सोल को सब मालूम है। एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, दिस इज़ अ बेस्ट, दिस इज़ ए गुड, दिस इज़ अ बैड, है ना, दिस इज़ अ गुड फॉर अस, है ना। तो उसके चक्कर में है ना आपको ये देखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। आप ये मत देखो ये पर्सन ये बोल रहा है, वो जगलिंग आएगी, फिर ये पर्सन ये बोल रहा है, फिर जगलिंग आएगी, सोर्स आएंगी, क्योंकि वो बोली इसलिए रहे हैं आपको है ना डिफ़ॉल्ट में डालने के लिए। वो बोली इसलिए रहे हैं आपको है ना इस वाले पासे में बांधने के लिए, जगलिंग में। तो बाबा बोल रहे हैं इससे गार्ड करना है, इससे गार्ड करना है, इससे जगलिंग नहीं करनी है। क्योंकि है ना परिवार में, क्योंकि आप तो है ना एक उजाला लेकर आए हो, परिवार में खुश रहने के लिए आए हो। तो ये वाली नेगेटिव शक्तियों से हमको गार्ड करना है। हम कैसे गार्ड करेंगे? अपने आप को 4 पिलर के अंदर रखने के लिए कि ये वाली शक्तियों को हमको टाटा बाय बाय करना है, इस वाली शक्तियों को टाटा बाय करना है, ये वाली एनर्जी में आना है। तो हम तभी तो हम गार्ड कर रहे हैं ना, पिलर हम क्यों खड़े खड़े कर रहे हैं? अपने घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, है ना बाबा। थैंक यू बाबा जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो आपको सुरक्षित और प्रोटेक्शन में रखने के लिए तो क्या बोलना पड़ेगा कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, और आप देखेंगे कि आप है ना प्रोटेक्टेड हो जाओगे। थैंक यू बाबा जी, ये बाबा का मैसेज है। आपने गार्ड लगाए, ये है ना, घर बनाया और अपने घर को अफर्मेशन किया, हम प्रोटेक्टेड हैं, हम परिवार सहित प्रोटेक्टेड हैं, और आप है ना अपने आप ही प्रोटेक्टेड हो जाओगे,
है ना। आपको श्रावण मास की ज़रूरत नहीं है, आपको नवरात्रि की ज़रूरत नहीं है, आपको गणपति बप्पा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गणपति बप्पा तो ये चाह रहे हैं कि मेरा हर बच्चा इतना काबिल हो कि अपने आप में सशक्त हो वो, क्योंकि वो आते ही इसलिए हैं, वो ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं, आत्माओं में ज्योति भरने के लिए आते हैं, आत्माओं में ताकत भरने के लिए आते हैं, आत्मा को ब्लेस्ड करने के लिए आते हैं, है ना। जब भी मैं बोलती हूँ ना शिव बाबा का ये प्लेटफॉर्म है, तो गणपति बप्पा की भी ब्लेसिंग्स आती हैं, माता रानी की भी आती हैं, शिव शक्ति की, और हम शिव शक्ति डीएनए हैं सभी आत्माएं। बोलते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, हम परमात्मा का अंश हैं। और बोलते हैं ना कि ये है ना हमारे फोर फादर तारा बन गए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है और हम भी पॉइंट ऑफ लाइट है, इसलिए बोलते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, है ना। तो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। जब जैसे ही हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं तो चैरियट की एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि सारे चीज़ों की लगाम हमारे हाथों में आ जाती है। थैंक यू बाबा। क्योंकि है ना कृष्ण हमारे रथ को है ना संभाल लेते हैं। गणपति बप्पा ब्लेस कर रहे हैं, शिव शक्ति माता रानी काली माँ ब्लेस कर रही हैं, ग्रीन तारा माँ ब्लेस कर रही हैं, ब्लैक तारा माँ ब्लेस कर रही हैं, और रथ है ना रथ को संभालने के लिए हमारे नारायण कृष्णा उपस्थित हो जाते हैं, हमारे जीवन की, हमारी परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए वो थाम लेते हैं। ये देखिए, तो कैसे करना है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, है ना, इनसे गार्ड करना है ना, तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ। और अपनी सोल की सुनना है, अपनी सोल, आपकी सोल क्या बोल रही है नाउ डेज, आपकी सोल क्या बोल रही है। आप लिख भी सकते हैं कि मेरे मन से तो ये आवाज़ आ रही थी। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी सोचा होगा कि नहीं मैं तो है ना इस वाले काम को करना चाह रहा था, लेकिन इसने ऐसा बोल दिया तो मेरा काम ऐसे हो गया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता और मैं विजयी हो जाता, मैं विनर हो जाता, है ना। थैंक यू बाबा जी। देखिए सायरन बजा ना, ये देखिए 2 बार बजा। थैंक यू बाबा जी। तो अपनी है ना आत्मा को, जब हरमेट में बैठते हैं, अभी श्रावण मास में सब लोग ध्यान मग्न हैं, सब लोग ध्यान कर रहे हैं, गणपति बप्पा आते हैं तो भी ध्यान साधना करते हैं, जोत जलाते हैं, कपूर अगरबत्ती करते हैं, वो एक तरह का ध्यान होता है ना। कैमरा शेक हुआ। और है ना हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं, वो भी एक तरह का ध्यान होता है, माता की शक्तियाँ। और नवरात्रि ग्रो करते हैं, हर चीज़ हम ग्रोथ करते हैं, जिसको जो चीज़ चाहिए वो भरपूर ले लेता है हरमेट में जाके। तो जब हम ध्यान साधना में जाते हैं तो हमारे माइंड में क्लैरिटी आती है ना, इससे कैसे बचना है, इससे कैसे बचना है। तो अपने माइंड को, सोल की आवाज़ को सुनना है, हमारी सोल क्या बोल रही है। हमारी सोल है ना हमको है ना क्लियर रास्ते पर ले जाती है, हमेशा हमको क्लियर मार्गदर्शन देती है। जो इधर उधर के लोग होते हैं ना वो भटका देते हैं। थैंक यू बाबा जी। ये देखिए, तो जो है ना सोल लेवल पे चल रहा है ये सब, मैं आपको बता रही हूँ, ये सोल लेवल पे हो रहा है। ये एस्ट्रो जर्नी करती है ना हमारी सोल। जब हम जो सोचते हैं ना, हम सपने में ये वाली चीज़ देखी, ये तो मैंने कभी भी देखी ही नहीं है, मैं यहाँ पर गई, इस चीज़ को छुआ, ये तो मैंने कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं है, लेकिन पास्ट लाइफ में तो देखा है ना। और सोल लेवल पर ये अटैक होती है, ये जगलिंग सोल लेवल पर चल रही है ये सब। तो जब आप हरमेट में जाएंगे, जब आप मेडिटेशन जाएंगे, तो ये वाली चीज़ों से निकलने का मार्ग आपको अपने आप मिल जाएगा। अगर आप है ना ध्यान साधना नहीं करते हैं, अगर आप ध्यान में नहीं जा रहे हैं, नहीं पता है, तो आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ को तो मालूम है ना, आपकी सोल क्या बोल रही है, आप उसको सुनिए। बाबा ये बोल रहे हैं। थैंक यू बाबा जी। आपकी सोल को सब पता रहता है, आपकी सोल सब जानती है मेरे लिए क्या बेटर है, क्या गुड है, कौन सा अच्छी चीज़ है। और ये 2 ऑफ सोर्स, ये है ना मून की एनर्जी, जिनका मून चंद्रमा कमज़ोर होता है ऐसा बोलते हैं, तो ये है ना ब्लैक मैजिक हो गया। जिनका चंद्रमा कमज़ोर है तो ये सोर्स आ गए, जिनका है ना पास्ट लाइफ का कर्मा है तो ये हो गया, जगलिंग हो गया। नहीं, पास्ट लाइफ का जो भी रहा होगा, लेकिन बाबा बोल रहे हैं इस वाली लाइफ में तुमको क्लियर करना है, जो भी होगा इनसे कैसे करना है। पहले तो मैंने आपको बोला कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, पहले ही कार्ड आया प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्ट कर रहा है ना, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। आप प्रोटेक्टेड हो गए, बाबा ने ब्लेसिंग्स दे दी हैं, गणपति बप्पा ने ब्लेसिंग्स दे दी हैं, और माता रानी ने दे दी हैं, शिव शक्ति ये है ना डीएनए है, हम ये भर भर के ब्लेसिंग्स दे दी हैं, गार्ड कर रहे हैं। तो आप प्रोटेक्टेड हो,
है ना, चैरियट आ गया है, हर्मिट आ गया है और 2 ऑफ सोर्ड्स। आप प्रोटेक्टेड हो, है ना, क्योंकि है ना कर्मा और साइकिल को पूरा करने आते हैं हम, अपनी कर्मा को और साइकिल को क्लियर करने आते हैं इस लाइफ में, है ना। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हम कर्मा को अपने को फेस करते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए हम अर्न कर सकते हैं। हम है ना एंजल भी बन सकते हैं और डेविल भी बन सकते हैं। हमारे अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, है ना। तो बाबा वही बोलते हैं, ध्यान साधना करते हैं तो ध्यान भी बहुत देख के करना पड़ता है कि कहीं है ना डेविल एनर्जी तो नहीं आ रही है। आपको लग रहा है हमारे काम बन रहे हैं, भाई हाल कैसे बन गए हैं, नहीं, वो भी देखना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ों को है ना देखने के लिए पुरुषोत्तम संगम युग पर है ना ये कर्मा को हम है ना एंजल बन सकते हैं, कर्मा पूरा कर सकते हैं, अपनी लाइफ में हम आ सकते हैं। सोल लेवल पर अपनी एक्चुअल सोल को हम जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअल जो हमारी सोल की यात्रा है हम उसमें एंटर कर सकते हैं और कर्मा आपका पूरा हो जाता है तो सारे कर्मा रिलीज हो जाते हैं और हम बिल्कुल प्योर हो जाते हैं और हमारे आजू बाजू होते हैं वो एंजल है ना काम करना शुरू कर देते हैं सारी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि कर्मा पूरा हो जाता है। अब हमको क्या करना है, केवल है ना स्प्रिंकल करना है, केवल हमको ब्लूम करना है, केवल खिलना है हमको। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 2 ऑफ कप ब्लूम करना है, एक दूसरे को कब देना है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा हैं, पवित्र सोल हैं। जैसे मैं ना आपको डॉट कर रही हूँ सोल लेवल पर, मैं आपको नहीं जानती हूँ, क्या मालूम ये वीडियो शिवरात्रि पे मिल रहा है, कल मिल रहा है, आपको कब मिलेगा और कब अपलोड होगा, है ना, तो वो भी देखना पड़ता है। ये मैसेज जब भी आपको मिलेगा, ये शिव बाबा का स्पिरिचुअल मैसेज, ये सब आपके लिए है ना। अपनी आत्मा को कैसे हमको बाहर निकालना है, और है ना हर आत्मा का अपना अपना सोल टाई होता है, हर आत्मा के अपने अपने कर्म होते हैं। कौन सी आत्मा कौन सा कर्म करके आई है और कौन सा पार्ट बजाएगी, कौन आत्मा अपना नॉर्थ नोड फॉलो करेगी। 7 ऑफ कप, कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी नहीं रहना है ना। जी शिवरात्रि का महीना चल रहा है, शिव बाबा बोल रहे हैं नहीं बच्चे कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं करना है। अपनी आत्मा को, ये आवाज़ को सुनो, आपकी आत्मा को सब मालूम रहता है कि मैं गलत कर रही हूँ या सही, मैं गलत कर रहा हूँ या सही, मैं सही मार्ग पर हूँ या गलत मार्ग पर हूँ, है ना। ये आत्मा को सब मालूम होता है, ये हमारी आत्मा को सब मालूम होता है कि हम सही मार्ग पर हैं कि गलत मार्ग पर हैं। तो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो बिगनर हैं और जो पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ये सारे डायरेक्शन सभी आत्माओं पर लागू होते हैं। किसी को टीनेजर में मिल जाएगा, किसी को बुढ़ापे में मिलेगा, किसी को कभी मिलेगा, है ना, क्योंकि तभी ये मैसेज आते हैं, अदरवाइज ये मैसेज नहीं आते हैं। और ये पुरुषोत्तम संगम युग पर, कलयुग के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हम कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसे वर्ल्ड में आ सकते हैं हम, ताकि हमारे एंजल चारों तरफ, हमारे एंजल्स काम कर सकें। जो गण होते हैं ना, गणपति बप्पा हैं, जो एंजल्स हैं, हनुमान बाबा हैं, ये हमारे देवगण होते हैं, गण होते हैं, जो आत्मा को प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। बोलते हैं ना हनुमान चालीसा लगाने से बाबा सारे कष्ट हर लेते हैं और इस वाली परेशानी से तुरंत निकाल देते हैं, है ना। आपने सुना होगा ना, तो इस वाली परेशानी से तुरंत हनुमान बाबा निकाल देते हैं। थैंक यू हनुमान बाबा जी, थैंक यू हनुमान बाबा जी, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो सोल लेवल पर ये सब हो रहा है, थैंक यू। तो ये बाबा के मैसेज हैं, हम अपनी आत्मा को गोल्डन लाइट ऑरा में कैसे ला सकते हैं, है ना। तो अपनी आत्मा को बहुत प्रोटेक्शन में रखना है, इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत प्रोटेक्शन में रहना है, हर चीज़ को देखना है। थैंक यू चिड़िया रानी, थैंक यू मीठी चिड़िया रानी, थैंक यू बाबा। तो अपनी आत्मा को प्रोटेक्ट करना है, बहुत अपने चक्रास को प्रोटेक्ट करना है। ये चक्रास पे प्रहार करते हैं, चक्रास पे, है ना, ऐसा नहीं है माइंड को प्रहार करते हैं,
तब हनुमान बाबा है ना इस सब चीज़ों से हमको निकालते हैं, हर चीज़ से निकाल लेते हैं। बाबा बिल्कुल ऐसे निकाल लेते हैं जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं ना, मक्खन में कोई बाल चला जाता है ना, धीरे से बाल पकड़ के खींच लेते हैं। तो बाबा है ना वो वाली डायरेक्शन दे रहे हैं, बाबा वो वाली टेक्निक बता रहे हैं बाबा कि आत्मा को कैसे इजीली बाहर आना है चुंगल से। ये चुंगल ही तो है, आत्माओं के चुंगल में। वो चुंगल कोई भी हो सकता है, जगलिंग किसी भी हो सकती है, परिवार में हो सकती है, कलीग्स में हो सकती है, नेबर में हो सकती है, पेरेंट्स में हो सकती है, हस्बैंड वाइफ में हो सकती है, बहन भाइयों में हो सकती है, और अड़ोस पड़ोस में हो सकती है। तो इस बात को स्पिरिचुअल जर्नी में गहराई से सोचना है। मैंने देखा है बहुत सी आत्मा स्पिरिचुअल जर्नी में होती हैं लेकिन उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। एक्चुअल में है ना, मैं है ना बताऊँ ना, मैंने खुद ये देखा है, मैंने खुद है ना ये आत्माओं को मैंने देखा है। आत्माएं प्योर एकदम से मक्खन की तरह प्योर हैं, आत्माएं प्योर बिल्कुल गोल्डन लाइट की तरह हैं। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना वो आत्माओं को है ना ऐसी वाली स्टेज में ला देते हैं। इसलिए बाबा ने ये वाला वीडियो बनाने के लिए मुझे डायरेक्ट किया है। सो थैंक यू वंस अगेन है, थैंक यू सूट सोल फैमिली। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं ना ऑरिकल कार्ड से, और थैंक यू बाबा, थैंक यू। अब हम इससे देखेंगे स्पिरिचुअल जर्नी में हमको प्रोटेक्शन कैसे लेना है अपनी आत्मा के लिए, अपने को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे गार्ड करना है स्पिरिचुअल जर्नी में। बहुत एग्ज़ाम होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, थैंक यू बाबा। बहुत एग्ज़ाम होते हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से एग्ज़ाम देना पड़ता है, और ये बहुत टफ जर्नी होती है स्पिरिचुअल जर्नी। कह तो बहुत आराम से देते हैं मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन है ना उसकी गहराई को नापना और ओरिजिनल फेस में आना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए ये वाला वीडियो, ये वाला रिकॉर्डिंग बनाने के लिए मुझे मैसेज किया है और मुझे डायरेक्ट किया है। हैव द करेज द एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। जब हम मैंने स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना तो हम अकेले होते हैं, हमारे आजू बाजू साथ है ना गुमराह करने के लिए आएंगे। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल जर्नी में हर सोल अलोन खड़ी होती है, जैसे ये खड़ा है, लेकिन है ना यूनिवर्स है ना वो साथ देता है। थैंक यू बाबा, फुल की एनर्जी, बिंदास, बिल्कुल जीरो की एनर्जी में। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। स्पिरिचुअल जर्नी में आत्मा को प्रोटेक्शन, गाइडलाइन, गार्ड करना है ताकि स्पिरिचुअल जर्नी में हम अपने मार्ग को पा सकें। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंज बट रिमेन कॉशन। बाबा वही बोल रहे हैं, करेक्ट, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको पता होना चाहिए, आपकी आत्मा को मालूम है आप प्रोटेक्टेड हैं माउंटेन। लेकिन है ना चैलेंज जो आते हैं, चैलेंजेस जो आते हैं, उसी पे ही मैंने आपको है ना थोड़ा सा गाइड किया है। जो स्पिरिचुअल जर्नी में चैलेंजेस आते हैं उसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तुरंत ही चैलेंजेस आते हैं, तो तुरंत हनुमान चालीसा लगा के आप इस वाले चैलेंज से, इस वाले जगलिंग से तुरंत बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू हनुमान बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। है ना, अंधेरे से कैसे बाहर निकलना है। क्रैकर्स माने, क्रैकर्स क्या बताते हैं, हमारे सेलिब्रेशन को दर्शाते हैं ना। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट, है ना। तो सेलिब्रेशन करता है, कब करेंगे, जब हम इनसे गार्ड करेंगे तभी तो सेलिब्रेशन करेंगे ना। तो बाबा सेलिब्रेशन करना बताते हैं, प्रोटेक्ट करना बताते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, सेलिब्रेशन करना बताते हैं। चैलेंजेस आते हैं तो प्रोटेक्शन भी बताते हैं, चैलेंजेस से फेस करना भी बताते हैं, क्योंकि हनुमान बाबा है ना शिव बाबा के आदेश से ही काम करते हैं, जय श्री राम के आदेश से ही काम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, है ना। तो क्रैकर्स करने हैं, अपनी लाइफ को एंजॉयबल बनाना है, अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाना है। बाबा ये बताने के लिए आते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, क्योंकि आत्मा का जो नेचर है ना वो जॉय है, हंसी खुशी बांटना, एक दूसरे को का आदान प्रदान करना, और अपनी लाइफ को बिल्कुल है ना जैसे पटाखे हम कब फोड़ते हैं, जब हम खुश होते हैं तभी तो पटाखे फोड़ते हैं ना, ड्रैगन फ्लाई, है ना।
हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। वही मैंने आपको है ना अभी जो सारी क्लेरिफिकेशन किया, मैंने बताया कि आपकी आत्मा स्पिरिचुअल जर्नी में कॉन्फिडेंस गेन करना है ना, कॉन्फिडेंस ग्रेट कनेक्शन अपने आप में लाना है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, डरना नहीं है इस वाली जगलिंग से, इस वाली जगलिंग से। अगर मान लो ये वाली जगलिंग से कोई फेस भी कर रहा है तो सीधा हनुमान चालीसा आप है ना ऑन कर सकते हैं, तो तुरंत है ना, तुरंत ही आपको है ना रिलीफ मिलेगा, है ना। और आप बाबा बता रहे हैं जॉय करना है, सब करना है और कॉन्फिडेंस रखना है ना। कॉन्फिडेंस कभी भी गिरना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा, अगर मान लो ये वाली आ भी रही है एनर्जी, तो कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, वही हमारा हथियार है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो शिव बाबा की शरण, वो हनुमान बाबा की शरण में जाना चाहिए और शिव बाबा की शरण में भी जाना चाहिए। एक लोटा लेके, जल लेके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, चाहे श्रावण मास हो चाहे नहीं हो, तो आप देखेंगे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बाबा प्रोटेक्ट करते हैं हर सोल को। तो कॉन्फिडेंस नहीं खोलना है बिल्कुल भी। और ड्रैगन फ्लाई क्या बताती है, क्रैकर्स, जॉय, है ना, एन्जॉयमेंट को बताती है, प्रॉस्पेरिटी को बताती है, कॉन्फिडेंस को बताती है ड्रैगन फ्लाई, है ना। तो हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारी आत्मा में, हमारी सोल में कॉन्फिडेंस भी आएगा और हम स्पिरिचुअल जर्नी में हम प्रोटेक्ट भी रहेंगे, सेफ भी रहेंगे और एन्जॉय भी करेंगे और अपने कर्माओं को चुकतू भी करेंगे, क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा का मैसेज है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। ये भी ऑरेकल है, एक फाइनल मैसेज मैं इससे लूँगी, एक कार्ड लूँगी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। आज 3 कार्ड लेने को बोला जा रहा है तो 3 ही लिए हैं मैंने। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। 3 डेक, सॉरी 3 डेक, ये देखिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। द विशिंग ट्री, माई विशेज ग्रो बिग लाइक ए ट्री। जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं ना, तो जैसे हमारा ट्री ग्रोथ करता है ना, ऐसे हम अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं। और जो कहा जाए वैसे लाइफ का निचोड़ क्या है, लाइफ का निचोड़ यही है ना, हम प्रोटेक्टेड रहें, हम सफल रहें, हम सक्सेस रहें, एंजॉय करें और एंजॉयमेंट में रहें और क्रैकर्स फोड़ें, है ना, रोज़ दिवाली मनाएं, रोज़ हलवा खाएं और ये ड्रैगन फ्लाई अबंडेंस लाएं।